नमस्कार, मैं मंजुल मंजरी एक बार फिर हाजिर हूं खास कार्यक्रम करियर एंड जॉब के साथ। हर सप्ताह हम किसी एक विषय के बारे में चर्चा करते हैं। इस बार हमारा विषय है एक्यूप्रेशर चिकित्सा के क्षेत्र में करियर। तो चलिए शुरू करते हैं करियर एंड जॉब। एक्यूप्रेशर चिकित्सा की पद्धति काफी पुरानी है। इसके माध्यम से कई असाध्य रोगों का इलाज होता है। आज के समय में एक्यूप्रेशर चिकित्सकों की काफी मांग देखी जा रही है और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान। एक्यूप्रेशर गुरु हैं डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता और डॉक्टर अजय प्रसाद जी हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर्वदेव जी, आप चेयरमैन हैं BAYC के और आप सेक्रेटरी हैं। अजय जी, आप दोनों का फिर से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जो सवाल हमारा है एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में वो ये है सर्वदेव जी आपसे है कि आपने कैसे सोचा इस फील्ड में आने के लिए? बेसिकली मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, इंस्टीट्यूशनल। 1972 में मैंने डिग्री हासिल की एक्यूप्रेशर होम्योपैथी की और यह चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है जो 6ठी शताब्दी में चीन बोले जी 6ठी शताब्दी में यह चिकित्सा पद्धति भारत से चीन चली गई। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उनके भ्रमण के दौरान चीन में इसका विकास हुआ। लेकिन यह भारतीय चिकित्सा पद्धति है और बहुत पुरानी है। कहा जाए तो आयुर्वेद साक्षी है कि सृष्टि के साथ ही इसका आविष्कार हुआ। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति है मेनली, लेकिन इसका विकास चीन में हुआ है। चीन में हुआ, नो डाउट। तो किस तरह से, अजय जी आपके पास आना चाहेंगे अब। जी। तो आपने क्या कुछ देखी, संभावनाएं देखी इस क्षेत्र में आने के लिए और मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कई बार जो होते हैं गार्जियन चाहते हैं कि अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ, कई फील्ड होते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में आने का आपको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? एक्चुअली मैं भी दूसरे पद्धति से ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, इंस्टीट्यूशनल। जी। लेकिन मेरा रुझान जो है एक्यूप्रेशर के प्रति इसलिए गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिस पर एक्यूप्रेशर का इतना तत्काल प्रभाव है और उसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका पूर्ण रूपेण या फिर कहा जाए कि उसका लाभ जो है या फिर इलाज जो है दूसरे पद्धतियों में बहुत कम है, लेकिन एक्यूप्रेशर में तत्काल लाभ देखने को मिलता है और इससे छुटकारा मिलती है। जैसे साइटिका, गठिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें एक्यूप्रेशर का इतना अच्छा रोल है जितना अच्छा और किसी दूसरे पद्धति का नहीं हो सकता है। ये विशेषता देखने के बाद मुझे लगा कि मैं एक्यूप्रेशर का ही विकास का कार्य करूं जिससे कि और भी ज्यादा डेवलप हो सके और इसका समुचित लाभ जनमानस उठा सके। सर्वदेव जी आपके पास आना चाहेंगे, आज के दौर में एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में करियर के लिए क्या स्कोप है? जहाँ तक एक्यूप्रेशर के विकास की बात है और करियर की बात है, आपने अभी सुना डॉक्टर अजय प्रकाश जी ने बताया कि एक्यूप्रेशर अपने क्षेत्र में एक कारगर चिकित्सा पद्धति है जो तुरंत फायदा दिखलाता है। और एक्यूप्रेशर ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे रोग से बचाव होता है, रोग होने ही नहीं देता है अगर इसका व्यवहार किया जाए तो। और डायग्नोसिस, निदान भी इससे आसानी से हो सकता है, जबकि दूसरे पद्धतियों में निदान का स्थान तीसरे स्टेज में आता है। लेकिन एक्यूप्रेशर में प्रथम स्टेज में ही निदान हो सकता है, हो जाता है, जिससे रोग का बचाव भी हो गया और रोग गंभीर रूप नहीं पकड़ सकता, गंभीर रूप स्थिति में नहीं आता है। अजय जी, तो अगर करियर के क्षेत्र में बहुत विकल्प है जैसा कि उन्होंने बताया सर्वदेव जी ने, तो क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की अगर ये आना चाहे, और कब से अपना माइंड मेकअप रखना चाहिए कि हाँ अब मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए? एक्यूप्रेशर विषय पर दो तरह का कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स है और एक बैचलर कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स के लिए मैट्रिकुलेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, वो 1 वर्षीय कोर्स है। और बैचलर कोर्स के लिए इंटरमीडिएट होना आवश्यक होता है और वो 3 वर्षीय कोर्स है। और कैरियर का जहाँ तक बात उठता है तो एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी अपना क्लिनिक खोलकर जनमानस की सेवा कर अच्छा अर्थोपार्जन भी करते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में हर जगह पर अब एक्यूप्रेशर चिकित्सकों की डिमांड हो चुकी है
और उसके अलावा बिहार सरकार में माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के इन्होंने घोषणा किया है कि हर सरकारी हॉस्पिटल में एक्यूप्रेशर चिकित्सा सेवा ली जाएगी और उस पर कार्रवाई डिपार्टमेंट में चल भी रहा है। और साथ ही साथ अभी नया सचिवालय में नया सचिवालय हॉस्पिटल जो है पटना में स्थित, उसमें एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रारंभ हो चुका है और बेगूसराय जिले में कई अस्पतालों में एक्यूप्रेशर सेवा दी जा रही है। साथ ही साथ औरंगाबाद जिले में दाऊद नगर हॉस्पिटल में भी इसकी सेवा दी जा रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है और कि एक्यूप्रेशर विषय पर अब सरकार का भी ध्यान बहुत ही ज़्यादा आकृष्ट हो चुका है और इसमें करियर की पूर्ण संभावना है और कोई भी छात्र इसमें प्रवेश कर अपना करियर पूर्ण रूपेण सुरक्षित समझ सकता है। बिल्कुल सही बात हमने कहा कि करियर का विकल्प बहुत अच्छा है, ये बहुत स्कोप है इसमें। सर्वदेव जी, आपके पास फिर से आना चाहेंगे कि अगर कोई छात्र इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, दो तरह की पढ़ाई है, एक डिप्लोमा कोर्स है, एक बैचलर कोर्स है, तो क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट भी होता है जिस तरह से मेडिकल में होता है या फिर इंजीनियरिंग में होता है? नहीं, अभी इसके लिए मेडिकल टेस्ट मेडिकल एंट्रेंस के लिए जी जी अभी कोई टेस्ट नहीं होता है जी जी। सरकार की ओर से, लेकिन इसके लिए जो डिग्री दी गई है डिप्लोमा कोर्स के लिए मैट्रिक रखा गया है जी जी। और डिग्री कोर्स के लिए इंटर होना चाहिए आवश्यक। और इसमें पढ़ाई जो होती है उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्यूप्रेशर की जानकारी दी जाती है। और यह बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज 1972 से कार्य कर रही है इस बिहार में और पूरे भारत में आगे चलकर काम की। इसके संस्थापक थे डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त, जो एक एलोपैथिक चिकित्सक थे और होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे और एक्यूप्रेशर की गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने काफी इस पर आत्मसात किया और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में कार्य किया, जो आज उनके द्वारा संस्थापित यह बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज बहुत आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। और इनके कार्यों को देखकर बिहार सरकार भी अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर रही है। तो इस कोर्स में मुख्यतः किन किन विषयों की पढ़ाई होती है? एनाटॉमी, जी जी, फिजियोलॉजी, रोग से संबंधित ज्ञान, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे चिकित्सा की जाएगी इसकी जानकारी दी जाती है, पढ़ाई होती है। अजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक्यूप्रेशर आज एक जानी मानी चिकित्सा पद्धति बन गई है, लेकिन यह बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक मन में दुविधा है, क्या ये विकल्प है या फिर इसके साथ कई और चिकित्सा पद्धति साथ में चलता रहता है कोई भी बीमारी के लिए? जिस तरह से कि होम्योपैथी का विकल्प एलोपैथी है, एलोपैथी का विकल्प आयुर्वेदिक है, तो क्या ये जो पद्धति है एक्यूप्रेशर उसके अलावा भी उसके साथ भी चलती रहती है कोई चिकित्सा पद्धति साथ में? नहीं, एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका किसी भी पद्धति के साथ कोई द्वेष नहीं है। जी जी। वो कोई भी पद्धति से इलाज करा रहे हैं कोई भी रोगी तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर चिकित्सा के साथ किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का साथ में होना यह आवश्यक नहीं है। बहुत सारे रोगों पर, जिस तरह का जैसे दर्द से संबंधित रोग हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, इन आदि किसी भी तरह का रोग हो तो आवश्यक नहीं है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के साथ किसी अन्य पद्धति को शामिल किया जाए। लेकिन अगर कोई जनमानस शामिल करना चाहती है तो वो करे। एक्यूप्रेशर को उससे कोई द्वेष नहीं है, इससे एक्यूप्रेशर के चिकित्सा पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अजय जी, सर्वदेव जी, आपके पास फिर से आना चाहेंगे कि अगर कोई छात्र चाहता है इसमें विकल्प करियर बनाना, और तो पूरे देश में कहाँ इसके संस्थान है स्टडी के लिए? ये बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज जी जी, जो डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त, जो एलोपैथिक चिकित्सक थे, उनके द्वारा स्थापित की गई। आज इसकी स्थिति ऐसी है कि पूरे भारत में इस बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का 42 जगह फ्रेंचाइजी है पूरे भारत में। तो क्या इसके अलावा भी कोई और जगह है जहाँ एक्यूप्रेशर की पढ़ाई हाँ, होती इसी है? की फ्रेंचाइजी बिहार में बिहार सहित अन्य प्रदेशों में सभी मिलाकर के करीब करीब अब तक 42 फ्रेंचाइजी है, 42 जगह पढ़ाई होती है। तो क्या इसमें सरकारी जॉब भी मिलते हैं इसके स्टडी करने के बाद, डिप्लोमा या बैचलर कोर्स करने के बाद? बैचलर कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद यह चिकित्सा इतना आगे बढ़ चुका है और जनमानस इसके तरफ झुक चुकी है कि अपने रोगों से निपटारा पाने के लिए निराश होकर दूसरे पद्धतियों से इसमें इंटर करता है जी जी। और अपने सफलतापूर्वक अपना चिकित्सा कराता है। इसका नतीजा है जो कि जनमानस इसके तरफ झुक गया है। जी जी। रही बात सरकार की तरफ से, तो बिहार सरकार अभी तत्काल जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, इसकी गुणवत्ता को देखते हुए अपने
जन स्वास्थ्य यात्रा में बिहार उपसर्ग कॉलेज के टीम को लेकर के घुमा उन्होंने पूरे 38 जिला में, और इसी करामात को देखा और बिहार सरकार स्वयं अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है अपने डिपार्टमेंट में। अजय जी, आपके साथ भी यही सेम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या सरकारी जॉब इसमें मिल सकता है छात्रों को इसके स्टडी करने के बाद? जी, बहुत पहले 1993 में जी अपने इसी बिहार उपसर्ग कॉलेज के छात्र को पंचकुला हॉस्पिटल में सरकारी जॉब मिला था। उस समय धरिकनाल मंडल जी गवर्नर थे, उन्हीं के वो चिकित्सक के रूप में भी रहे और पंचकुला हॉस्पिटल में उनका सरकारी जॉब हुआ। अब बात आती है बिहार में, हम लोग बिहार में के निवासी हैं और बिहार की बात आती है तो घोषणाएं हो चुकी हैं, कार्रवाई हो रही है, अब सेवा भी शुरू हो चुका है। मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नया सचिवालय हॉस्पिटल में एक्यूप्रेशर द्वारा चिकित्सा सेवा दी जा रही है। साथ ही साथ बेगूसराय में भी कई हॉस्पिटल्स में सेवा दी जा रही है और औरंगाबाद जिले में भी दाऊदनगर हॉस्पिटल में सेवा दी जा रही है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो जन स्वास्थ्य चेतना यात्रा के दौरान अपने साथ चिकित्सकों को ले जाते हैं, एक्यूप्रेशर योग के चिकित्सकों को, जिसे उन्होंने ही नामांकन किया है इसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 1911 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में मर्मदाब योग, इस एक्यूप्रेशर विधा को मर्मदाब योग के नाम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा किया गया और उसकी गुणवत्ता को देखते हुए वो अपने हर कार्यक्रम में इसको अपना साथ देते हैं। अब एक प्रक्रिया है जो जिस प्रक्रिया के अंतर्गत होना है वो प्रक्रिया भी चल रही है। अब देखा जाए, अब तो इंतजार किया जा रहा है कि कितना जल्दी बिहार के हर हॉस्पिटल में एक्यूप्रेशर योग के चिकित्सक कार्यरत हो जाते हैं। जितना जल्दी अगर सरकार करती है उतना जल्दी जनमानस को लाभ होगा, उसके बजट पर भी असर पड़ेगा, बजट भी कम होगा। एक्यूप्रेशर विधा को अगर हर हॉस्पिटल में शुरू कर दिया जाए, एक तरह से सस्ती पद्धति है, बहुत सस्ती पद्धति के रूप में आएगी, क्योंकि बहुत सारा खर्च इस पर नहीं है। जी जी। सिंपल एक्यूप्रेशर चिकित्सक को देना और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग अगर करती है सरकार तो बस उसी पर खर्च गिरना है। तो संभावनाएं कई हैं, उसको तलाशने की जरूरत है और सरकार भी जितना हो सकता है उतना सहयोग आप लोग करिए ताकि यह क्षेत्र और भी नए विकल्प लेकर सामने आए। जी। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पता लगाना भी बाकी है, लेकिन यहाँ एक रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के क्षेत्र में करियर की, और इस बारे में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान। अजय जी, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था जो है बिहार योग एक्यूप्रेशर योग कॉलेज है, इसकी क्या विशेषता है? और ये सवाल इनसे भी करेंगे, अलग विचार होंगे दोनों के। तो पहले सवाल आपसे है मेरा कि क्या विशेषता है संस्था की? बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज में जनमानस के लिए पहली विशेषता है कि वहां पर चिकित्सा का उत्तम प्रबंध है। जी जी। और चिकित्सा का उत्तम प्रबंध होने का मुख्य कारण है हमारे यहाँ जो छात्र हैं उनकी जो प्रायोगिक शिक्षा है वो वहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से हो जाता है और जनमानस भी लाभ लेते हैं। तो छात्र बाहर के राज्यों से भी आते हैं? जी, बाहर के राज्यों से भी आते हैं। हालांकि कई राज्यों में इस कॉलेज के फ्रेंचाइजी ऑलरेडी हैं, लेकिन पटना वाला जो कॉलेज है वो विशेष रूप से बहुत ही अच्छी व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने के लिए संपूर्ण राष्ट्र में उसका नेम फेम हो चुका है। इसलिए बाहर राज्यों के भी छात्र यहाँ आते हैं और रह करके इसका लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा के लिए एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, एक्यूप्रेशर हो, इसके राष्ट्रीय स्तरीय जो शिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, जिससे कि छात्रों को लाभ मिलता है और वो फील्ड में जब जाते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्स जो है रोगियों पर अच्छा पड़ता है। क्या आपकी संस्था प्लेसमेंट भी करवाती है? प्लेसमेंट बहुत हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के पास ऑफर तो कई सारे जगहों से आते हैं, कई नर्सिंग होम से आते हैं, कई जगहों से आते हैं और समय समय पर हम लोग उसका व्यवस्था करते हैं कि यहाँ के छात्र वहाँ जाएं और सेवा देना
देते हैं। आपके फैकल्टी मेंबर के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, कैसे हैं और किस तरह से साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रीट करते हैं, जो छात्र आते हैं किस तरह से पढ़ाई उन्हें दिलवाते हैं। कई बार छात्रों का मन करता है कि काफी ज्यादा अब दूसरे जगह मुड़ जाएंगे क्योंकि ये क्षेत्र काफी नया है, छात्र कभी कभी साइकोलॉजिकली प्रेशर में काम करते हैं, तो उस तरह से कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को आपके फैकल्टी मेंबर्स? नहीं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय कहा जा सकता है। जी जी। तो उनके पास तो हर तरह का अनुभव हो चुका है और वे बहुत ही अनुभवी हैं, और छात्र जिस तरीके का शिक्षा चाहते हैं जी जी। उस तरीके से तो दी नहीं जा सकती है। जी जी जी। क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस है और इसमें हमें तो बताना ही है शरीर के बारे में और शरीर रचना, शरीर क्रिया के बारे में, और इस विधा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये तो बताना, पहला एंटरटेनमेंट तो करना नहीं है। जी जी। तो जहां तक एंटरटेनमेंट या फिर और दूसरी चीजों की बात है, तो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समय समय पर कई तरह का कार्यक्रम किया जाता है। जैसे अभी 24 मई को जी जी। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन एवं इंडियन काउंसिल ऑफ एक्यूप्रेशर योगा, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में कार्य कर रही है, उनके माध्यम से पटना के IMA हॉल में नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें संपूर्ण भारत के एक्यूप्रेशर योग चिकित्सक आते हैं और आपस में कंट्रीब्यूशन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कौन क्या कैसे कर रहा है, ये सब बातों की जानकारी होती है, और आगे के समय में एक्यूप्रेशर का विकास कैसे हो सके सभी का मंतव्य आता है। जी जी। तो वैसे समय में जो कोई छात्र ऊब रहा है, अगर ऐसा, हमें तो नहीं लगता है कि ये ऐसा विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, हर क्षेत्र में ऐसा छात्र अगर लगता ऐसा है कि नहीं, होता है, अब कोई हमने- छात्र अगर ऊब रहा है, तो वैसे समय में हजारों लोगों का जमावड़ा जो कि अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में बहुत ही सक्सेस रेट पर पहुंचे हुए हैं, वैसे लोगों का मंतव्य एक दूसरे को मिलता है सुनने को, और वे लोग फिर से अगर कहीं उब रहा है तो फिर से इस पद्धति की तरफ मुड़ जाते हैं और इसकी विशेषताओं को जान करके इस पद्धति की तरफ तो मुड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से आप बच्चे को ट्रीट करते हैं। जी, मतलब जी, एक जी। तरह से सभी को एक जगह मिला देता हूँ। जी जी। मैं ही ये ऑर्गेनाइजेशन सफलताएं ला और देती है। लोगों ने ली है इस क्षेत्र में आकर, वो दिखाते हैं आप। सर्वदेव जी, आपके पास आना चाहेंगे, इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से किन किन रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं है और अन्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, लेकिन इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से संभव है? देखें आप, एक्यूप्रेशर नाम अंग्रेजी है, जी जी। सुनने में लगता है कि बहुत हाल में होगा, बिल्कुल। लेकिन यह चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है, सृष्टि के समय से ही मानिए। आयुर्वेद साक्षी इसका है कि सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है कि शिरावेधन, स्नेहन और स्वेदन दुनिया की सारी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से बहुत आगे है। वही शिरावेधन, स्नेहन और स्वेदन आज एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मॉक्सीबुसन का नाम से आ गया। लेकिन शिरावेधन, और उन्होंने यह भी बताया है कि शरीर में 107 मर्म होते हैं, इन्हीं 107 मर्मों को लेकर के बहुत आगे बढ़ी इस, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है, साक्षी है आयुर्वेद, कि ये दुनिया की सारी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से बहुत आगे है। इसलिए ऐसा कहना कि किन किन रोगों में, यह करीब करीब सभी रोगों में सफल चिकित्सा करती है। सभी रोगों का तुरंत एक्शन आप देख सकते हैं। जैसे साइटिका का रोगी है, खाट पर लाद कर आवेगा अगर चिकित्सक के पास, तो वह 20 मिनट में पैदल जाएगा, त्वरित असर होता है, तुरंत असर होता है। लेकिन अब डायबिटीज में खोजा जाए, जो डायबिटीज में तुरंत असर, तो उसमें भी आपको 15 दिन में असर दिखला देगा। देखिए, बिना माने दवा का माने जो चल रहा है, दवा का डोज 15 दिन में घटाना होगा, इसका ये असर है। तो इस तरह से आप देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित जितने रोग हैं सब पर ये काम करता है। ये ज्वाइंट से जितने रोग हैं, ज्वाइंट से संबंधित जितने तरह का दर्द है उसमें काम करता है। स्टमक का और स्प्लीन, लीवर, लंग्स, हार्ट, इन सबों से संबंधित जितने रोग हैं सबका सफल चिकित्सा करता है, निदान करता है और रोग नहीं होने के लिए बचाव भी करता है। इसलिए ऐसा कहना कि किन किन रोगों से, ऐसा हम क्या हम बताएं, सभी रोगों पर मानिए। और सर्जरी का जहां तक सवाल है, वह रोग जब डिफिकल्ट हो जाता है, डिफॉर्मिटी जब उसमें आ जाती है,
तब ये सर्जरी की बात उठती है। तो ये पहले सर्जरी की स्थिति आने ही नहीं देती है। सर देवी जी, चूंकि आखिरी वक्त हो चला है समाप्ति की ओर, तो आखिरी सवाल आपसे, बहुत छोटे शब्दों में चाहेंगे आप उसका जवाब दें कि सरकार ने काफी कोशिशें की हैं, सरकार सजग है, लेकिन क्या बिहार सरकार के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी आप लोग को मदद मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? ये संस्था तीन, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्यूप्रेशर योगा, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन और बिहार योग कॉलेज, एक संयुक्त रूप से बिहार गवर्नमेंट और अन्य सरकारों से कोशिश की। बिहार गवर्नमेंट के लिए कहती है अन्य सरकार कि आप बिहार से आते हैं, बिहार सरकार कुछ करे। भारत सरकार के पास भी यही बात उठती है कि नहीं, बिहार से आप आते हैं, बिहार सरकार करे। और बिहार सरकार कहती है, जब लिखा कार्रवाई शुरू होती थी पहले, तो उसमें लिखता था कि एमसीआई की मेरे परव्यू में नहीं आता, तो परव्यू में नहीं आता। इसीलिए ये तीनों संस्थाएं मिलकर आज इस तरह वर्क की है। लोकसभा में भी यह सवाल उठा था बहुत पहले, और बिहार सरकार तो कार्य कर ही रही है। जब बिहार सरकार कार्य कर लेगी तो सभी प्रदेशों में मेरा उम्मीद है कि केंद्र सरकार में आयुष डिपार्टमेंट जो है वो भी एक उपयोगी चिकित्सा पद्धति के रूप में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को, योग को उपयोगी चिकित्सा पद्धति के रूप में सम्मिलित कर चुका है। तो केंद्र सरकार भी उतना ही सजग जितना बिहार सरकार सजग, और भी संभावनाएं काफी है, लेकिन तलाशने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि वक्त चला समाप्ति की ओर, तो आप दोनों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी अच्छी बातें बताई, जो कंफ्यूजन था एक्यूप्रेशर को लोगों, सारी चीजों को दूर कर दिया आपने। जी नमस्ते। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।